हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बताने वाला हूं। हमारे पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एकमात्र ऐसा ग्राफ जिसके अंदर बच्चों को लगता है डर। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स को डर नहीं लगता, फिर भी उनके क्विक और शॉर्ट रिविजन के लिए मैं बना रहा हूं 5 से 7 मिनट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ और एक्सप्लेन करूंगा सारे इंटर रिलेशन को रिलेशन। तो फटाफट से तैयार हो जाइए और ध्यान दीजिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे तो उन 2 वीडियो को जरूर देखिए, जिसके अंदर इलास्टिसिटी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी और साथ ही साथ 4 एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई बताया। क्विक रिवीजन के लिए और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बच्चों तैयार हो जाइए। तो बच्चा पार्टी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तो यहां पर इनिशियली मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये टोटल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। अब हम बनाते हैं एवरेज प्रोडक्ट, इनिशियली इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। बेटा टोटल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता तो उसका एवरेज भी जीरो नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। इनिशियली इट इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, स्टार्ट्स फॉलिंग, बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव। दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ जहां पर एपी और एमपी का इंटरसेक्शन होता है बचुआ, जहां पे एपी और एमपी का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज व्हाट योर स्टेज वन इज। जहां पे एपी, सॉरी, एमपी जीरो रहता है और टीपी आपका मैक्सिमम रहता है, उसे हम बोलेंगे स्टेज टू। तो ये रहा स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। स्टेज वन को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोला जाता है, स्टेज टू को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है और स्टेज थ्री को स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न बोला जाता है। बेटा स्टेज वन एंड स्टेज थ्री को कलेक्टिवली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस या इकोनॉमिक अपसर्डिटी बोला जाता है। स्टेज टू को स्टेज ऑफ ऑपरेशन भी बोला जाता है। स्टेज वन में होता क्या है, एक बार जरा ध्यान से देखिए, फटाफट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले इंडिविजुअल बताता हूं। स्टेज वन में टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर पहुंचता है मैक्सिमम पे और फिर गिरना चालू। एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, स्टार्ट्स फॉलिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, स्टार्ट्स फॉलिंग, बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव। बेटा जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वो पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूं टोटल प्रोडक्ट कर्व पे तो मुझे मिल जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं कोरिलेशन की बात करता हूं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है पर पॉजिटिव। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, और जब टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो। टोटल प्रोडक्ट फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। ठीक है बेटा, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसके ऊपर है। जब एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसके नीचे है। और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बराबर है। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज ही होता है। पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है, एवरेज प्रोडक्ट कुछ देर बढ़ता भी है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, गिरना भी चालू। तो इसके ग्राफ का रिवीजन हो गया। स्टेज वन को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहा है। स्टेज टू को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों गिर रहा है। और स्टेज थ्री को स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न इसलिए बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। स्टेज वन और थ्री को स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस और इकोनॉमिक अपसर्डिटी बोलते हैं। हम स्टेज टू तक ऑपरेट करते हैं, स्टेज टू को स्टेज ऑफ ऑपरेशन भी बोला जाता है। इस लॉ को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोला जाता है।
यहां पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें फिक्स रखना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। इस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।